बच्चों, आप इन नोट्स को ध्यान से देखें कि साइन इनवर्स एक्स और 1/sin x, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये ध्यान देने वाली बात है। साइन इनवर्स एक्स और ये 1/sin x मीन्स दिस। जैसे लिखते नहीं है कि x⁻⁻1 मीन्स x इनवर्स बोल देते हैं 1/x। सिमिलरली 1/sin x को हम लोग sin x⁻⁻1 मीन्स sin x इनवर्स, जबकि हम ये क्या है, दिस इज साइन इनवर्स x एंड दिस इज साइन x इनवर्स। साइन x इनवर्स और ये क्या है, दिस इज साइन इनवर्स x। तो ये एक अलग फंक्शन है और साइन x एक अलग फंक्शन है। ये दोनों सिंबल, ये सिंबल साइन x के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो इसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी फंक्शन जैसे साइन x किसी डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन रहता है, तो यहाँ से यहाँ तो साइन x डिफाइन होगा, और जब इधर से इधर आप डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी साइन इनवर्स x, साइन x का इनवर्स फंक्शन, एंड दिस इज साइन x। तो ये ध्यान देना है कि कभी भी ऐसी गलती ना होने पाए कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो आपने इसको लिख दिया 1/2 इक्वल टू थीटा, या यहाँ पे लिख दिया आपने 1/sin x, 1/sin। इस तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे आप, ये ध्यान दीजिएगा। जो है ये एक अलग फंक्शन है। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपको ये सॉल्व करने हैं। जैसे यही क्वेश्चंस हैं तो इसमें माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ये डायरेक्ट आप लिखेंगे, ये भी आप डायरेक्ट लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स 2 भाई, कॉसेक इनवर्स 2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है। कॉसेक 45, ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों एक दूसरे के, ये कॉसेक फंक्शन के लिए सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये इसके इन्वर्स के लिए दूसरे के इन्वर्स हैं, और आप 45 मीन्स 5/4 लिख दें। और जो भी आंसर आएगा ध्यान देना कि इसकी रेंज में आना चाहिए। कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज है दैट इज़ -5/2 से 5/2 एक्सक्लूडिंग 0। इसकी रेंज में 0 नहीं आता है। ऐसे tan इनवर्स, इसमें भी डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें भी इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा। दिस विल बी पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। ये इस तरीके से हो गया। इसमें माइनस सीधे बाहर आ जाएगा। इस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सेक इनवर्स 2/√3, तो अब सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है। अब जानते हैं तो सेक 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, और रेसिप्रोकल करने पे cos 30 का रेसिप्रोकल सेक 30। ये और ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। आंसर आया 30 डिग्री या फिर 5/6, आप जो भी बोलना चाहें। ये इसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। इसका रेंज होता है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री। ऐसे कॉज इनवर्स -1/2, 1/-, तो जैसे ये पाई माइनस, फार्मूला पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कॉसेक इनवर्स, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2, दैट विल बी माइनस कॉसेक, और बाकी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 45 नहीं, दिस विल बी 30
30 डिग्री, दिस इज़ द π/6। तो ये √2 कॉसेक में वैल्यू होती है कॉसेक 45 और फाइनल आंसर -π/4। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा कि रेंज में, क्योंकि कॉसेक का प्रॉब्लम है, ये कॉसेक इन्वर्स का रेंज -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू लिखेंगे आप π/4 प्लस कॉसेक इन्वर्स माइनस, तो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉज इन्वर्स 1/2 और फिर कॉज इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे और ये साइन इन्वर्स -1/2, इसमें माइनस सीधे बाहर आ जाएगा तो दिस विल बी साइन इन्वर्स 1/2, फिर साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। साइन इन्वर्स x = y लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स x = y लिखा हुआ है, देन आपको बताना है कि y क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ इनपुट मतलब डोमेन, साइन इन्वर्स का डोमेन और कॉज इन्वर्स का डोमेन सेम रहता है -1 to 1, और दिस इज़ द आउटपुट, साइन इन्वर्स x का आउटपुट या मतलब रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये सही है, तो इसलिए ये आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। ऐसे इसमें ये पूछ रहा है tan इनवर्स √3, तो भाई tan इनवर्स √3 की √3 जो है tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। भाई tan 60 की वैल्यू tan 60 √3 के प्लेस पे लिख दिया आपने, माइनस, और ये सेक इनवर्स माइनस है तो इसके लिए फार्मूला बताया गया कि दिस विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स 2, दिस इस तरीके से पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से, तो आ गया 60 डिग्री, दिस इज़ द π/3। ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स, और सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है भाई, 2 सेक 60 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ लिख दिया सेक 60 डिग्री, और ये एक दूसरे के इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ यहाँ पे और मोर फार्मूले दिए गए, इनके एप्लीकेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स 1/x = कॉसेक इनवर्स, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइन इनवर्स x है, जो साइन इनवर्स का फंक्शन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, मीन्स कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x की वैल्यू यही लेना है, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं। अगर इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताइए, तो साइन इनवर्स 2 की वैल्यू आप बताने बैठ जाएंगे, भाई साइन इनवर्स 2 की वैल्यू नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन तभी वर्क करेगा जब फंक्शन का इनपुट उसके डोमेन में से देंगे। भाई आप कोई भी खाना आप तभी खा सकते हैं कि जो आपके खाने लायक चीज़ें होंगी उसमें से कोई आपको दिया। आप भाई आपके खाने की लिस्ट में जो है, जो भगवान ने बनाया है, आपको घास खाने के लिए नहीं बनाया है, तो अगर आपको घास दिया जाएगा तो क्या आप उसको कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं भाई, ये इसका मतलब थोड़ी है कि मुँह चला लो तो कुछ भी खाया जा सकता है। तो ऐसे ही साइन इनवर्स 2 है, तो इस फंक्शन में जो इनपुट आप दोगे वो इनपुट वही होना चाहिए जो इसका डोमेन डिफाइंड डोमेन है। इसका डिफाइंड डोमेन है दिस -1 to 1, तो ये -1 to 1 में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू, ये फंक्शन साइन इनवर्स x हुआ या कॉज इनवर्स x हुआ, ये दोनों ही फंक्शंस तभी डिफाइंड होते हैं जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। दूसरा एक चीज़ देखिए, जैसे कि आपको मालूम है 2 <3 होता है, लेकिन जैसे ही दोनों बोथ साइड आप रेसिप्रोकल करेंगे
तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/3। तो अब बताइए 1/2 बड़ा है या 1/3? भाई सीधी सी बात है 1/2 बड़ा है। तो जैसे ही आप ये इनइक्वलिटी में बोथ साइड इन इक्वेशन है, इस बोथ साइड अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 1/x बनाना है तो मुझे होल रिलेशनशिप में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1 -1 का रेसिप्रोकल, यहाँ 1 का रेसिप्रोकल, यहाँ x का रेसिप्रोकल 1/x। तो जो साइन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये साइन ऐसा हो जाएगा भाई। तो फाइनली क्या है, -1 दिस, ये भाई एक तरफ ये कह रहा है 1/x 1 से बड़ा होना चाहिए, एक तरफ ये कह रहा है 1/x -x, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, इसमें ब्रेक लगेगा। मीन्स 1/x क्या होना चाहिए, ये बता रहा है 1/x लेस देन -1 और 1/x ग्रेटर देन 1। अब ये दो ब्रेक हो गया यहाँ पे, एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट बना। अब इसमें जैसे ही आप रेसिप्रोकल, इसमें रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं तो क्या आया, x और -1 का रेसिप्रोकल -1 और ये साइन अपोजिट हो गया। मीन्स x की वैल्यू -1 से क्या होना चाहिए, ये तो बड़ा बताएगा और यहाँ पे क्या बताएगा, छोटा बताएगा। ठीक है, अब ये कंबाइन हो जाएगा तो इन दोनों के प्लेस पे वापस हम ये फिर से लिख सकते हैं, ये चीज़ ये फिर से लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें अभी यहाँ पे ये इसका डोमेन फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ आपके पास, तो 1/x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन ये होता है। तो यहाँ पे x ना होकर 1/x है, लेकिन मुझे जब x की वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, आप इसका रेसिप्रोकल लोगे बोथ साइड, और जैसे ही आप रेसिप्रोकल लोगे, ये x 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल -1, ये जो साइन है ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूटी x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। ये दो इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा, एक इंटरवल हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 और दूसरा इंटरवल हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है इसका डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। इसे यहाँ पे बात करें भाई tan इनवर्स x, तो हमें जैसा कि मालूम है कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो कंप्लीट रियल नंबर होता है। मीन्स x की वैल्यू इंक्लूडिंग नहीं है, -∞ से +∞ के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/x का जो वैल्यू है दिस इज़ लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन -∞। चूँकि हमें इसे x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि क्या होना चाहिए, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बी -0, क्योंकि 1/∞ आपको 0 लिखना पड़ेगा, और दिस विल बी x और 1/∞ दिस विल बी 0। तो 0 और ये, तो ये रिलेशनशिप कह रहा है कि -0 का मतलब 0 ही होता है, 0 से छोटा 0 से बड़ा, इस प्रकार की बातें ये बता रहा है हमें। ठीक है, तो फाइनल तो ये चीज़ x की वैल्यू 0 से छोटा, एक तरफ x की वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब ये -0 बता रहा है। तो इसको सिंपली केवल इतना ही लिखना है कि x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये रिलेशनशिप नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि -0 कुछ भी नहीं होता जो है। ठीक है, तो फाइनली जो है x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू 0 से बड़ा। तो किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये ध्यान देना है कि
ये इसलिए है कि सपोज़ ये फार्मूला आपको याद है, किसी ने पूछा कि tan इनवर्स 1/2 को कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिखो, तो आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 2। किसी ने कहा कि tan इनवर्स 1/-2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप हो सकता है कि आप यही सोचो कि 1/x, तो आप लिख दो cot इनवर्स -2। दिस इज रॉन्ग बिकॉज कि हेयर -2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, -2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये रिलेशनशिप तभी डिफाइन है और हेयर 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेशनशिप यूज़ करते समय ध्यान देना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ये रिलेशनशिप यूज़ करते समय ध्यान देना है कि x की वैल्यू आइदर -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, मीन्स x की वैल्यू जो है रियल नंबर हो एक्सेप्ट -1 to 1। कोई भी रियल नंबर होता है लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी, इसमें भी कि x की वैल्यू कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इन डोमेन्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और मोस्टली जगहों पे किसी इक्वेशंस तो फार्मूले तो ड्राइव बना दिए जाते हैं, लेकिन उनके डोमेन्स के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनर बनाने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं। अब जैसे हमें ड्राइव करना है कि भाई साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x आया कैसे, तो ठीक है, लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स को राइट साइड में जब आप करेंगे तो दिस विल बी साइन थीटा, तो ये हो गया आपका 1/x इक्वल टू साइन थीटा। और अब इस रिलेशनशिप में बोथ साइड आप रेसिप्रोकल जब आप ले लेंगे तो दिस विल बी x इक्वल टू कॉसेक थीटा। और अब कॉसेक को जो है आप लेफ्ट में जब शिफ्ट कर देंगे तो दिस विल बी कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो जब इक्वेट करेंगे तो आपको ये चीज़ रिलेशनशिप आ जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स के लिए tan इनवर्स 1/, ऐसे ही आपको बोला गया कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग कैसे याद रखते हैं, हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि जब साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, मुझसे कहा गया इसे कॉसेक इनवर्स में लिखो, तो ठीक है, हम इसे कॉसेक इनवर्स में लिख देंगे। तो साइन इनवर्स को, तो ये जो x है, ये x को हम साइन थीटा सब मन में माइंड कर लेते हैं कि साइन इनवर्स के बाद जो अगर x लिखा हुआ है तो दिस इज साइन थीटा। तो जब आप यहाँ पे कॉसेक इनवर्स लिखोगे तो इसके आगे आपको कॉसेक थीटा लिखना है। इसके आगे आपको क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक इनवर्स, चूँकि साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। तो इस तरीके साइन इनवर्स x को आपने कॉसेक इनवर्स में लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, हमसे कहा गया कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो ठीक है, ये tan इनवर्स है तो मैंने इसको माइंड में सपोज किया दिस इज द tan थीटा। तो कॉट इनवर्स के बाद में क्या लिखूँगा, कॉट थीटा। भाई tan इनवर्स के बाद में tan थीटा, तो कॉट इनवर्स के बाद में कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल टू x है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/x। तो इसलिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इस तरीके से एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए तो ये भी कह सकता है कि भाई आप साइन इनवर्स x को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स x को आप कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो ठीक है। तो साइन इनवर्स के बाद में जो भी x लिखा हुआ है मेरे लिए वो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू x है। चूँकि मुझे कॉज इनवर्स में लिखना है तो कॉज इनवर्स के बाद में जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट विल बी कॉस थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज कॉस इनवर्स अंडर रूट
साइन थीटा की वैल्यू ये x है, तो दिस इज कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और हमसे कह दिया कि भाई साइन इनवर्स है, आप इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो ठीक है हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन इनवर्स के बाद में जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ वो मेरे लिए साइन थीटा है, तो टेन इनवर्स के बाद में मैं लिखूंगा टेन थीटा। दोनों का बेनिफिट ये होगा कि ये साइन इनवर्स और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, तो थीटा इधर भी टेन इनवर्स टेन से कैंसिल हो गया थीटा, मतलब मैं इक्वेशन को सही लिख रहा हूँ। तो साइन इनवर्स की जो कुछ भी बात है उसे साइन थीटा सपोज करिए, और टेन इनवर्स के बाद टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स के बाद हमेशा टेन थीटा की वैल्यू लिखिए। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको साइन थीटा की तो वैल्यू मालूम है x, और कॉस थीटा भी आपने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इजिकल टू एक्स, तो कॉस थीटा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लिया। एक दूसरे में कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये भी एक फार्मूला है, कि साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू। भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये डोमेन ज़रूर आप इसको फॉलो करते रहें, क्योंकि कोई भी आपसे कोई मजाक कर सकता है, क्योंकि आपसे उसने पूछ लिया साइन इनवर्स 2 प्लस कॉज इनवर्स 2, तो आपको ये दिखा कि वो साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स दोनों के साथ में सेम वेरिएबल है, सेम नंबर है, तो हमें पाई बाई टू लिखना है, तो उसके हिसाब से आप इसको पाई बाई टू गलती से लिख सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो 2 है दिस 2 डजेंट बिलोंग इन टू द डोमेन फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स दोनों का डोमेन -1 to 1 होता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ कैसे होगा, अब साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मीन्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि आपने साइन इनवर्स को राइट साइड में कर दिया तो ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, और साइन थीटा को आप कॉस थीटा में जब लिखेंगे कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन थीटा को आपने कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब कॉस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, और माइनस थीटा को भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस थीटा जगह प्लस थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और थीटा की वैल्यू जो भी आपने थीटा जिसको भी था, थीटा आपने साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम किया था, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये सभी फार्मूले जो हैं आपको कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको सिंपल फॉर्म में राइट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको सिंपली ऐसे दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू, या क्वेश्चन आपको दे दिया कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या, तो आप आंसर बताएंगे पाई बाई टू। आपको क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 1/4 इक्वल टू क्या, भाई पाई बाई टू, सीधे आप आंसर बताइए। क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि साइन इनवर्स 1/7 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ऐसा रिलेशनशिप दे दिया, तो यहाँ पे x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू सेम ये होने पे ही पाई बाई टू होता है। तो बाय यूजिंग द फार्मूला आप सिंपली बता देंगे x इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके लिए लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा, तो दिस विल बी टेन अल्फा इक्वल टू एक्स एंड दिस विल बी टेन बीटा, टेन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट किया, टेन बीटा इक्वल टू वाई।
नाउ जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते ही हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आप फार्मूला अप्लाई करिए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको तभी यूज़ करना है, यहाँ पे एक नोट इसके साथ लिख देना है कि ये फार्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो, या ये कहें 1 माइनस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना है आपको, डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। इफ़ 1 माइनस एक्स वाई इज़ लेस देन 0, या ये कहें कि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, इसके साथ भी शर्त ये जुड़ी हुई है, एंड x, y इज़ आल्सो पॉजिटिव, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट थर्ड वाला tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। ये ध्यान दीजिएगा, तब ये फार्मूला यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल आपको ले लें, जैसे एग्ज़ाम्पल आपको ले लें कि भाई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स रूट 3 ले लिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि tan इनवर्स 1 क्या होगा, भाई पॉजिटिव है, डोमेन पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू, जैसा कि याद ही है, इसकी वैल्यू क्या है π/4, और इसकी वैल्यू क्या है π/3। भाई 45 और 60 105 डिग्री वैल्यू हुई इस दोनों को मिलाकर, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू √3। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में ये क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और न्यूमरेटर इसका पॉजिटिव है, दो नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 10, तो tan इनवर्स के बाद ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव। और दैट्स वाई जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, इसकी वैल्यू भाई माइनस π/2 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू फिर आएगी अगर ये नेगेटिव होगा, क्योंकि किसी भी tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो हमेशा माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के बीच में चली जाती है वैल्यू, ओपन इंटरवल, और अगर ये नेगेटिव है तो -90 से 0 के बीच में आ जाती है अगर नेगेटिव वैल्यू है। तो ये एक तरफ तो ये बोल रहा है पॉजिटिव, एक तरफ ये बोल रहा है कि इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दोनों इक्वेशंस साइड तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे प्लस पाई फार्मूले में अप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए फार्मूले में प्लस पाई अप्लाई किया जा रहा है। तो पहली शर्त ये कि जैसे ही x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है
आप प्लस पाई जरूर लगाएं। इसके साथ साथ एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज टेन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -√3 कि भाई जैसा इसके वैल्यू मालूम है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -π/4 मतलब 45 डिग्री, और इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू -π/3 मतलब 60 डिग्री, और दोनों को कंबाइन कर दें तो -105 डिग्री ये हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम कि जैसे ही इनको दो को -1 × -√3 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, √3 दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो -1 -√3 बाई x + y 1 माइनस दिस इंटू दिस √3 प्लस पाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेन इनवर्स -1 -√3 और नीचे ये, तो ये वैल्यू चूँकि √3 1 से बड़ा, ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ऊपर भी वैल्यू नेगेटिव, ऊपर भी वैल्यू नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या हो गया, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल, तो और वैल्यू क्या हो गई है, पॉजिटिव आ गई। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 0 से π/2 के बीच में आंसर आएगा, और साथ में प्लस पाई भी आप लगा रहे हैं, साथ में आप क्या लगा रहे हैं, प्लस पाई। तो इसका मतलब ये वैल्यू पाई से भी बड़ी हो जाएगी, जबकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव आने को है और राइट साइड में पॉजिटिव। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्स एंड वाई इस फार्मूले को अप्लाई करते समय x एंड y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तब ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई, तभी ये फार्मूला अप्लाई करें आप, जो है तभी ये फार्मूला आप अप्लाई करें। इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों ही, और तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला, ये फर्स्ट वाला जब x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तभी अप्लाई होगी। तो जैसे ही x इंटू वाई आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन शर्त ये है कि केवल हाफ कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, x इंटू वाई ये मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, साथ में x एंड y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चंस आपको दिया है tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -√3, तो सबसे पहले इसमें से माइनस बाहर करें, इसमें से माइनस बाहर करें और फिर माइनस कॉमन ले लें, तो दिस विल बी tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स √3। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। और अगर x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 है तब आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे इन दोनों का पॉजिटिव होना भी अनिवार्य है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जैसे ये फार्मूला ड्राइव किया वैसे ये फार्मूला भी ड्राइव आपको करना है। अब कुछ यहाँ पे भी ये फार्मूले हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, कभी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी फार्मूले को ज़रूरत पड़ने पर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो आप इसकी जगह पर 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि ये ड्राइव कैसे हुआ है, तो भाई जैसे इसी क्वेश्चंस की बात हम करें तो इसमें tan इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा लेते हैं तो x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया आपका। अब tan 2 थीटा का फार्मूला अब अप्लाई कर दिया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, या
टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए अब ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या सीधे सीधे फार्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से फार्मूला आपका आ गया जो है 2 टेन थीटा की वैल्यू मालूम है x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स को इधर राइट में शिफ्ट कर देंगे तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, लेकिन हमें तो 2 टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है साइन इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो जैसा कि हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं कि भाई टेन इनवर्स के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज़ टेन थीटा। तो ये क्या है आपके लिए, सपोज दिस इज टेन ए, लेट टेन ए इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको साइन इनवर्स में लिखेंगे तो साइन इनवर्स के बाद में क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइन ए। तो ठीक है, हम साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाए हैं, दिस इज ए, तो टेन इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट मीन दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर इज 2x और बेस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस ओपन कर दिया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, यह है आपके पास। तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हाइपनेस के लिए आपने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, अंडर रूट लिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपनेस आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनेस, साइन इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल वेरीफाई हो गया, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही ये फार्मूला जो था, सपोज हमें कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिखना होता इसी को, तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो हमें चूँकि कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो कॉज इनवर्स के बाद में कॉज ए, तो दिस इज कॉज इनवर्स, और यहाँ से कॉज इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, बस कन्वर्जन है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में। तो ये 2 टेन इनवर्स एक्स के इस तरीके से 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। ये कहें कि साइन इनवर्स को आपने 2 टेन इनवर्स, कॉज इनवर्स को 2 टेन इनवर्स, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फार्मूले अप्लाई करने हैं। अब ये आ गया, इसको सिंपल फॉर्म में ये लिखा जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसको 2 कॉज इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। बस ये डिपेंड करता है कि भाई कब डोमेन क्या है, जब डोमेन ये है तब ये अप्लाई करना है, जब डोमेन ये है तो तब ये अप्लाई करना है। तो इसमें लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो नाउ
साइन इनवर्स बाई 2x तो 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस साइन 2 थीटा और दिस इज 2 थीटा और 2 और थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स x, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आए इस फार्मूले के लिए, तो लेट दिस टाइम x इज इक्वल टू कॉस थीटा आप यूज़ कर दीजिए। तो भाई साइन इनवर्स दिस इज 2 कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट लगा हुआ तो साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा अगेन, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। अब की बार ये आ गया, की बार ये ड्राइव हो गया। तो साइन इनवर्स, ऐसे भी और भी क्वेश्चंस हैं, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हैं। भाई लिखा है कॉस इनवर्स भैया अगर फार्मूला याद करो तो आपको क्या फार्मूला है, कॉस 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। तो यही प्रूफ के लिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉस 2 थीटा और ये कैंसिल हो गया 2 कॉस थीटा 2 थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स x, दिस इज 2 कॉस इनवर्स x, तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। इसको सिंपल फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर वैल्यू लिखा हुआ है आपके पास, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस बिकम कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा और दिस इज द 2 थीटा और यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज 2 साइन इनवर्स एक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए ध्यान रखना है कि अगर कभी x के प्लेस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सिचुएशन है, तो इस केस में x के प्लेस पे साइन थीटा या कॉस थीटा आप यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सिचुएशन है, तो x के प्लेस पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा का आप यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट नोट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिचुएशन है, तो x के प्लेस पे टेन थीटा या कॉट थीटा का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सिचुएशन है, तो x के प्लेस पे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा का यूज़ करेंगे आप। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिचुएशन है, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा का यूज़ करेंगे आप। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सिचुएशन है,
तो x इज इक्वल टू a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा को आप यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यही क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। डोमेन पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि डोमेन के बारे में देखिएगा कि फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। स्पेशली ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए एक बुक आती है रेन पब्लिकेशन की, प्ले विद ग्राफ। आप उसको डिस्कस करिएगा तो उसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है, वो बहुत अच्छी बुक है। अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जैसे ही आप साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 3x मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है। दिस इज साइन इनवर्स और दिस बिकम साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप राइट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई साइन को लेफ्ट में कर दीजिए, साइन इनवर्स हो जाएगा। दिस इज 3 साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस 3 थीटा। अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं भाई 2/11 और 7/24 दोनों को मल्टीप्लाई किया है, लेस देन 1 है, तो यू कैन अप्लाई tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यू कैन अप्लाई सिंपल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बिकॉज x इंटू वाई लेस देन 1 है। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। तो जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स बाई 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11, एलसीएम हो गया 11 इंटू 24, यहाँ पे 11 इंटू 24 एलसीएम लिया, माइनस 2 इंटू 7 मतलब 14। या 14 टू जा, तो ये यहाँ भी 11 इंटू 24 एलसीएम, यहाँ भी 11 इंटू 24 एलसीएम, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास ये आ गया कि दिस इज 48 माइनस 77 अपॉन ये 240 और 264 माइनस 14। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। क्या था, दिस प्लस दिस और ये, तो 48 माइनस 77 कितना आएगा, देखिए आप उसको बताइए। दिस इज प्लस ये 48 77, दिस इज कितना 15 और 125 और नीचे 250, तो 125/250 tan इनवर्स 1/2, दिस इज आंसर। ऐसे ही इसमें जाए इस क्वेश्चन के लिए 2 tan इनवर्स, तो पहले हम 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है, फिर उसमें 1/7 हम ये ऐड करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x, तो x के प्लेस पे है 1/2, तो दिस इज tan इनवर्स 2x मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, दिस इज 4 माइनस 1 3 और ऊपर हो गया 4, तो ये हो गया
tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/21 आता है, दैट इज़ xy <1 है। तो फार्मूला यही वाला यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 7 3 जा 21, 21 माइनस 4, दोनों एलसीएम सेम कैंसिल, तो दिस इज द 31 एंड दिस इज 17। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 31/17, यही सोल्यूशन सारा है जो है। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिचुएशन आ गया, तो जैसे बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का सिचुएशन है, तो दिस विल बी tan इनवर्स सेक थीटा अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लगा है तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन दिस tan इनवर्स, इसको 1 बाई कॉस लिख दिया, इसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सिचुएशन आ गया आपके पास, tan इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सॉरी, ये नहीं लिखना चाहिए हमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देना चाहिए, क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा का एक दूसरा फार्मूला होता है। कॉस थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के उसमें लेक्चर में बताया है मैंने आपको। तो 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो 1 माइनस माइनस तो चूँकि बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा का भी हाफ एंगल होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास रह गया। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दैट इज़ थीटा बाई 2, दैट इज़ 1/2 इंटू थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये सिचुएशन बताया था x इज इक्वल टू सेक थीटा, ऐसे सिचुएशन आपको यूज़ करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉट थीटा के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा जो है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 माइनस tan थीटा मतलब कॉट थीटा आ जाएगा, और tan इनवर्स और कॉट थीटा के प्लेस पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan π/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स कैंसिल, 5/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से यूज़ कर लेंगे, 5/2 माइनस सेक इनवर्स x यूज़ कर देंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें 7 में, तो cos x, अब ये हाफ एंगल फार्मूला लिखा हुआ कि 1 माइनस cos x को क्या हमने यूज़ किया, हाफ एंगल फार्मूला साइन स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और चूँकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इसलिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब तो माइनस 1 ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो फाइनली बचा आपके पास tan इनवर्स, अंडर रूट लगा हुआ है तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट इज सिंपल, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स कैंसिल, थीटा बाई 2 हाफ, बस
इंटू थीटा बाई टू। क्योंकि आपने यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं किया था, थीटा के फॉर्म में था, तो इसका सिंपल फॉर्म जो है थीटा बाई टू आया जो है। ऐसे ही आप सॉरी एक्स था तो आप एक्स लिख देंगे, 2 sin square x by 2, दिस इज x, दिस इज x x x, तो दिस विल बी x, तो आंसर हो जाएगा x by 2। तो इसका सिंपल फॉर्म ऐसे इसमें cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं क्या हो जाएगा। भाई tan इनवर्स ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, तो इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और नीचे हो जाएगा जो कि आपने इसे कंजुगेट से मिलेगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज 1 प्लस साइन 2x और दिस इज कॉस 2x। यहाँ पे आके हम रुक गए और इसके बाद हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है tan इनवर्स 1 प्लस साइन की जगह आपने लिख दिया कॉस बाय 90 माइनस 2x, और यहाँ पे कॉस की आपने लिख दिया साइन 90 माइनस 2x, 1 प्लस कॉस, भाई कॉस 90 माइनस 2x क्या आ जाएगा साइन 2x, और साइन 90 माइनस 2x कॉस 2x, तो ये 1 प्लस कॉस, तो हाफ एंगल फार्मूला आप लगा देंगे, 1 प्लस कौन सा 1 प्लस का सिचुएशन है, तो इसमें 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ एंगल ये है पाई बाई 2 माइनस 2x, तो दिस विल बी पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इज 2 साइन हाफ एंगल, तो हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स चल रहा है तो 1 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कॉज स्क्वायर है, ये कॉस, तो tan इनवर्स कॉज अपॉन साइन, तो ये कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉट इनवर्स इस कॉट को हमने लिख दिया tan की फॉर्म में, tan पाई बाई 2 माइनस दिस एंगल माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई दिस, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स कैंसिल, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक। अब यही जो क्वेश्चन था tan इनवर्स ये लिखा था cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, लोग धड़ल्ले से क्वेश्चंस करते हैं, इनके डोमेन्स आगे क्या लिखे हुए हैं हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं करते, जो कि आपको सर्च करना है कि इन डोमेन्स का इंपॉर्टेंस है या नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। थोड़ी सी ये कंडीशन बदल जाने से यहाँ पे सब कुछ खेल बदल जाता है, आंसर कुछ का कुछ हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, tan इनवर्स भाई यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, क्या हो गया ये 1 माइनस tan x, और ये हो गया
1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x मीन्स 10, 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4 की, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, और दिस इज 1 प्लस 10x लिखा है तो वहाँ लिख दिया 10 पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू 10x, दिस इज 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x, ये इसका फार्मूला हो गया, और सिंप्लीफाई किया, यहाँ से आ रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स। अभी विचार का विषय है कि एक जगह से पाई बाई 4 माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स आया है। क्या हम सब कुछ प्रॉपर वे में हमने सही किया है या नहीं सही किया है, ये आपको अब यहाँ पे देखना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस, दोनों आंसर नहीं मान्य हैं, दो में से केवल एक आंसर मान्य है, इसमें से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है ये आप पे छोड़ा जाता है। तो ये मिस्टेक आपको पकड़नी है, क्या मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं केवल आपको एक हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे कि पहले स्पेस बना लें फिर बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 ये लिखा हुआ सिचुएशन आपके पास ये है, आपका आंसर आया है पाई बाई 4 प्लस एक्स, मतलब ईच साइड सभी होल इक्वेशन में ईच पार्ट में आप पाई बाई 4 ऐड कर दें, तो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, इसमें भी x प्लस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो दिस कैंसिल, ये 0 हो गया, तो x प्लस पाई बाई 4 और ये 4 पाई बाई 4 अपॉन 4 पाई, तो ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में आ रही है, जबकि आपको मालूम है यूनो कि जो 10 इनवर्स का रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो ये जो आंसर आ रहा है ये इसके बियॉन्ड द रेंज आ रहा है, इसलिए सरासरी आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो हाउ एनी केवल सिंपल कर देना, वो ये नहीं है, जो डोमेन दिया हुआ है, अगर डोमेन नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन दिया हुआ है तो ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ भी बात करें तो चूँकि माइनस पाई बाई 4 से x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 के बीच में है, होल रिलेशनशिप को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि हो जाएगा पाई बाई 4, साइन चेंज हो गया इनइक्वलिटी का, माइनस एक्स, साइन चेंज हो गया माइनस 3 पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब माइनस एक्स के साथ में प्लस में पाई बाई 4, तो मैं ईच पार्ट में प्लस पाई बाई 4 कर देता हूँ, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 और माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो दिस इज पाई बाई 2 और माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 और दिस इज माइनस 2 पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2, तो ये जो पार्ट है वो इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये जो आंसर है दिस इज बिलोंग इन द रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसलिए ये राइट है। और ये रॉन्ग था बिकॉज ये डजेंट बिलोंग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप मिस्टेक्स पकड़ेंगे।